माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में मैंने एक क्लास डाला था, बचपन से ही बच्चों का पसलियां तोड़ दो। ये बाइबल में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, और उसके विषय में, बच्चों को बचपन से बचाने का, अनुशासन में रखने के विषय में मैंने एक क्लास डाला था। अनेकों लोग उसको देखा और अनेकों लोग उसके ऊपर टिप्पणियां लिखी। कई लोग मुझे मैसेज डाला, कई लोग दुखी होकर के अपने बच्चों के गलत आचरण के कारण जो माता पिता दुखी हैं, उन्होंने भी मुझसे बातें किया। कुछ युवक युवतियां भी जो अन्य लोगों के जो गलत जीवन है इसके विषय में मुझे सूचना दी। और किसी भाई ने कहा, ये जो लव अफेयर्स जो चल रहा है युवक युवतियों में, उसके विषय में थोड़ा सा और क्लास में बताइए। तो मैंने एक क्लास इसी वजह से ले रहा हूं फिर से। अनुशासन में रहना क्या है, क्यों है, किस लिए है, जरूरी है, यह हम लोगों ने उस क्लास के अंदर सीखा था। लेकिन हमें मालूम है अनेकों बच्चे माता पिता से दूर रहते हैं। मैंने उस क्लास के अंदर बोला, घर में रहते हुए भी अनेकों बच्चे नष्ट हैं, घर से बाहर जाकर के और उससे ज्यादा बच्चे नष्ट हैं। घर में रहते हुए भी माता पिता का ना मानने वाले बच्चे, और घर से बाहर जाकर के अन्य दोस्तियों में पड़े हुए बच्चे। एक बार जो बच्चों का, जो स्कूली बच्चों का रिट्रीट चल रहा था, उस समय पर मैं कुछ बच्चों का काउंसलिंग किया। मेरे ख्याल में 50-60 बच्चों का काउंसलिंग किया। वहां पर उन काउंसलिंग में बच्चों से बातचीत जब किया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, उनमें 90% जो बच्चे जो स्कूल के जीवन है, ऐसे बच्चे बर्बाद जीवन जी रहा है। जो स्कूल के जीवन में ही बच्चे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना करके घूमने वाले, पाप की जिंदगी जीने वाले, नशा करने वाले बच्चे मुझे मिला। और एक बच्चा मेरे पास, एक बेटी मेरे पास आकर के रोते हुए बोलती है, मैं अच्छी नहीं इसलिए मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं हैरान हो गया उस बच्चे का वो दुख दे करके। वो बच्चे का कहना है, वो बेटी का कहना है, मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब है बच्चों के मन में ये एक इश्यू है, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हो। इसके पीछे का क्या कारण है? उनका वो जो दोस्तियां, बाइबल के अंदर किससे दोस्ती करना है, किससे दोस्ती नहीं करना है, इसके विषय में साफ साफ हमें सिखाता है। सूक्ति ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर पढ़ करके जाना, अनेकों बाइबल का वचन आपको मिलेगा, किसके साथ दोस्ती नहीं करना, किसके साथ दोस्ती करना, ऐसा कर करके। इन दोनों में सूक्तियां इतना अधिक दिया हुआ है, कोई भी बच्चा यदि उसको अपनाएगा
तो वो बर्बाद नहीं हो सकता। मैं उन वाक्यों में नहीं जाना चाहते क्योंकि कुछ और बातें बता करके देना चाहता हूं। यदि आप ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती करेगा जो इस प्रकार का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को रखा हुआ है, या वो नशा करने वाला है, या गंदी गंदी गालियां देने वाला, या गंदी गंदी कहानियां बताने वाले, या ऐसे गंदे पिक्चर देखने वाला व्यक्ति है, यदि आपका दोस्ती उनके साथ है, चाहे अब कितना भी अच्छा स्वभाव का क्यों ना हो, धीरे धीरे आपका जिंदगी बर्बादी की ओर जाता रहेगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 15, 1 Corinthians chapter 15, वहां पर वाक्य 33 को पढ़ते हैं। 33, धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। आप अपना दोस्त कौन है, इस पर थोड़ा मनन चिंतन करना है। यदि आप प्रभु के विश्वास में एक अच्छा इंसान बनकर के बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, यदि अपने माता पिता के अधीन रहकर, कलीसिया के अधीन रहकर एक पवित्र जीवन जीते हुए मसीह ईश्वर के पास स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आपको अपना दोस्ती किससे है, इस पर थोड़ा देखने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल में यही लिखा हुआ है, आप धोखे में नहीं रहना है। यदि बुरी संगति वालों के साथ आप दोस्ती करेंगे, आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। कई बार एक ऊंट का कहानी बोल करके देता हूं। एक व्यक्ति ऊंट के साथ एक लंबी सफर में निकला। ठंड के मौसम, जो शाम होते होते उन्होंने एक जगह पर तंबू लगाया। उस तंबू में ऊंट को भी बांधा, उसको चारा दिया, वो भी खाया पिया। इसके बाद वो सोने के लिए तंबू के अंदर लेट गया। कुछ समय के बाद उसको ऐसा लग रहा था कुछ गरम गरम हवा आ रहा है। उसने आंख खोल करके देखा तो ऊंट अपना सिर उस तंबू के अंदर रखा हुआ है। और अपना मालिक आंख खोल करके देख लिया। इसको देख करके ऊंट ने अपने शरीर को थोड़ा कंपाना शुरू किया और मालिक को दया आया, हाँ बहुत ठंड चल रहा है, उसका सिर अंदर रखने दो सोचा। और ये गर्म हवा तो हमें दे रहा है, हमें ठंड नहीं, इसके सिर रहने के कारण मुझे भी थोड़ा सा गर्माहट ही आएगा, अच्छा ही लगेगा, ये सोच करके उसका सिर को वहां रहने दिया। कुछ समय के बाद उस मालिक को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी और उसने आंख खोल करके देखा, आकाश में तारा दिखाई दिया। उसने सोचा ये मेरा टेंट कहां चला गया। वो बगल में देखा, वो टेंट के बाहर लेटा हुआ है और टेंट का पर्दा खोल करके जब देखा, ऊंट टेंट के अंदर आराम से सो रहा है। ये कैसे हुआ? ऊंट ने देखा, उनका सिर को अंदर रखने के लिए दिया, मालिक को अच्छा लगा। ये ऊंट अब धीरे धीरे खिसकना शुरू किया अपने मालिक की ओर, अंदर की ओर। यूं ही ऊंट खिसकते खिसकते अंदर की ओर आया, मालिक धीरे 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 बाहर चला गया। यही हालत है, मनुष्य गलत दोस्ती करता है, गलत लोगों के साथ दोस्ती करता है। धीरे धीरे आपको भी नहीं मालूम आपके अंदर किस प्रकार पाप का प्रवेश हुआ और वो पाप का आप धीरे धीरे गुलाम बन गया। जिस प्रकार उस ऊंट ने धीरे धीरे उस मालिक को टेंट के बाहर किया, उसी प्रकार आपके अंदर जितना भी अच्छाइयां था, चाहे प्रार्थना करने का, हर इतवार को चर्च जाने का, माता पिता के साथ अच्छा दोस्ती
अच्छा व्यवहार करने का, आदर सम्मान करने का, इस प्रकार का जितना भी अच्छाइयां आपके अंदर था, उन तमाम अच्छाइयां, ये जो बुराई आपके अंदर प्रवेश किया वो नष्ट कर देगा। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 6 को पढ़ेंगे, सिराक चैप्टर 6, या प्रवक्ता ग्रंथ 6 वाक्य 2 से 4 तक पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, सांड की तरह घमंडी मत बनो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारा विनाश कर दे। इसके बाद लिखा है, तुम्हारे पत्ते खाएं, तुम्हारे फल तोड़े और तुमको सूखे पेड़ की तरह छोड़ दें। अगला लिखा है, वासना सबों का विनाश करती और उन्हें उनके शत्रुओं के उपहास का पात्र बनाती है। किस प्रकार ये जो गलत दोस्ती, हम लोग सोचते हैं हमारे एक बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड किस प्रकार का बातचीत करता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार आपके हाथ को पकड़ता है या आपके शरीर को स्पर्श करता है, इसको आपको परखने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, आप सोचते हैं आपका वो बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, वो दोस्त आपके पत्ते खाएंगे, आपके हरियाली, आपके अंदर जो अच्छाइयां दिख रहा है, खूबसूरतियां दिख रहा है, उसको धीरे धीरे खा करके नष्ट करेगा। इसके बाद लिखा है, वो आपका फल को तोड़ देगा। आपके अंदर जो ईश्वरीय गुण है, वो जो स्वभाव, उसको धीरे धीरे नष्ट कर देगा। तुमको आखिरी में सूखे पेड़ की तरह बना देगा। अनेकों लोगों का जिंदगी आज इस प्रकार सूखे पेड़ के समान है। बचपन में ही बर्बाद हो चुका है, बचपन में ही नष्ट हो चुका है। विवाह के बाहर का, चाहे बचपन का हो चाहे विवाह के अंदर रह करके बाहर जो दोस्ती है, ये सब व्यभिचार का पाप है। हमारे मन में भी ऐसे एक विचार आता है, गलत विचार आता है, या दोस्तों के द्वारा दिखाने वाला कुछ कहानियां हो या कुछ वीडियो हो, कुछ फोटो हो, जिसे हमें देखना नहीं चाहिए, जो हमारे अंदर आकर के हमारे अच्छाइयों को बाहर धकेल देगा। उनके लिए हमें पाप स्वीकार करते हुए तुरंत उसको हमारे अंदर से निकालना है। जो व्यक्ति उसको अंदर रहने देता है ऐसा बुराइयों को, वो उनका विनाश का कारण बनेगा। यदि कोई गलत बात करता है, उसको तुरंत सुना है वो बात, उसके लिए पाप स्वीकार करते हुए आपके अंदर से उसको निकालना है। आप पाप स्वीकार किया मतलब आपने उसको घृणा किया, निंदा किया। कई लोगों का जीवन मुझे मालूम है, विवाह के पूर्व माता पिता से दूर है, नौकरी के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो, अपने कुछ गलत दोस्तों के साथ रहता है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। विवाह नहीं हुआ लेकिन दंपति के समान, पति पत्नी के समान एक साथ रहने वाले युवक युवतियां, कोई लज्जा नहीं। और किसी ऐसे लोगों के लिए अपने विश्वास को त्यागने में भी उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं। पवित्र बाइबल में साफ साफ हमें सिखाते हैं, यज़रा का जो ग्रंथ है उसके अंदर हमें साफ साफ बता करके दे रहा है, विवाह किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए। यज़रा का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 12 वहां पर लिखा हुआ, इसलिए तुम ना तो अपनी पुत्रियों का विवाह उनके पुत्रों के साथ करोगे और ना अपने पुत्रों का विवाह उनकी पुत्रियों के साथ।
तुम ना तो कभी उनके साथ संधि करोगे और ना समृद्धि के समय उनकी सहायता करोगे। ऐसा करने से तुम शक्तिशाली बनोगे यदि उन लोगों के साथ संधि नहीं करोगे। हमारे विश्वास के अनुसार जो व्यक्ति नहीं है उनके साथ आप अपना जीवन को बर्बाद करेगा, आप नष्ट करोगे। यदि उनसे आप दोस्ती नहीं करेगा, उनसे दूर रहेगा, तो आप शक्तिशाली बनेगा। उस देश की अच्छी फसलें तुम खाओगे और संतानों को चिरस्थायी विरासत के रूप में आप उसे देख सकोगे। यदि आप अपने मर्जी से अपने विश्वास को त्याग कर अन्य विश्वास धर्म में जाकर के विवाह कर रहा है, उनके पीछे जा रहा है, आपको ईश्वर ने जो विरासत दिया है वो विरासत आप नष्ट करोगे। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 3 में नबी मूसा के द्वारा ईश्वर यही इस्राएलियों को आदेश दिया, अन्य जाति में विवाह कर करके जाना। आजकल कई ऐसा केस मिलता है, माता पिता को जन्म देने वाला माता पिता को दुख दे करके भागना तो अलग बात है, ईश्वर को भी छोड़ करके जाने वाले लोग, विश्वास को त्याग करके जाने वाले लोग। कई बार मैं पूछता हूं, कई लोग कैथोलिक कलीसिया के बच्चों अन्य कलीसिया में जाकर के विवाह कर कर वहां रहते। मैं कई लोगों से पूछा, आप जो परम प्रसाद के बगैर कैसे जी रहा है? ईसा मसीह को रोटी के रूप में ग्रहण करना है, इससे बगैर आप कैसे जीवन जी सकता है? बाइबल में जो लिखा हुआ है, ईसा मसीह संसार में आया रोटी बन करके हमारा भोजन बनने के लिए, उसके द्वारा हमें मुक्ति देने के लिए, उससे बगैर आप कैसे रह सकता है? हमें प्रभु का माँ मिला है, उस माँ के बगैर उनका अनादर करने वालों के साथ आप कैसे रह सकता है? मुझे तो ये शौक लगता है। लेकिन कई लोग जो झूठे जो रिश्ता जो दोस्ती जो मिला है उसके द्वारा उनका जीवन इस प्रकार बर्बाद कर रहा है। मुझे जो युवक ने जो मैसेज डाला उसमें यही बताया है, अनेकों लोग इस प्रकार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल करके जीवन जी रहा है। विवाह के बाहर ही, विवाह नहीं हुआ, बच्चों का माँ बन करके घूम रहा है। विवाह नहीं हुआ, ना कलीसिया में हुआ, ना किसी अन्य जगहों पर, लेकिन वे बच्चों का माँ बन करके, पिता बन करके घूम रहा है। अर्थात विवाह के जो संस्कार है, चाहे कलीसिया के नियम हो चाहे देश के नियम हो, इनका सबको टोकर मारते हुए मेरी मर्जी में चलने वाले लोग अपनी जिंदगी को इस प्रकार बर्बाद करते हैं। अनेकों बच्चे अच्छे पढ़ाई कर करके जीवन में अच्छे स्थान मान सम्मान का जीवन जी सकता था, लेकिन पढ़ाई के समय पर इस प्रकार का जो गलत दोस्ती के कारण अच्छी तरह पढ़ाई नहीं किया है, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाया। क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? कंपटीशन के लिए। उम्र हो गया 40 साल का, ना शादी हुआ है, ना पढ़ाई का कोई डिग्री है, लेकिन बस कंपटीशन 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 कर रहा है बोल करके अनेकों लोग कई वर्षों तक कंपटीशन करते रहता है, जीवन को इस प्रकार बर्बाद कर रहा है। पढ़ने का जो समय है वो पढ़ाई में नहीं, दोस्ती लगाने में निभाया। उनका भविष्य इस प्रकार नष्ट होता है। जब हमें पढ़ना है, पढ़ाई में ध्यान दो। वैवाहिक जीवन का जब उम्र आएगा, उस समय पर माता पिता के द्वारा आशीर्वाद लेकर के, कलीसिया का आशीर्वाद लेकर के विवाह जीवन में प्रवेश कीजिए और उस विवाह जीवन में ध्यान दीजिए। यदि उससे पहले इस प्रकार का जो रिश्ता जोड़ करके जो प्रवेश करता है, अनेकों का जिंदगी बर्बाद हो गया। एक मोबाइल में हाय बोल करके एक मैसेज डाल करके रिश्ता जोड़ा, इसके बाद उनका जिंदगी हाय हाय कर देता है, इसके बाद वो रोते रहता है,
हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया बोल करके। इसके पीछे का कारण है जो दोस्ती उन्होंने जो निभाया वो गलत है। जो दोस्ती वो वासना का पाप था। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, एक बच्चा वो जो रो करके आया, उसने देखा समुदाय में सबको अपना बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, और उसके मन में आया मेरा कोई नहीं है। देखो एक अच्छे जीवन जीने वाला, हो सकता है अच्छे माता पिता का अनुशासन में रहने वाला बेटी है, वो भी चाहने लगे मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड हो, मुझे भी ऐसा बातें करने के लिए मैसेज डालने के लिए कोई मिल जाए। क्यों? ऐसे लोगों को देख करके उनके जीवन में भी आया। हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। जिस प्रकार बाइबल के अंदर दानिएल कई निर्णय करता है, उसी प्रकार हमें एक निर्णय करना है। जो वैवाहिक जीवन के अंदर जो कार्य होना है वो विवाह के अंदर ही होना चाहिए, वो विवाह के बाहर नहीं होना चाहिए। विवाह के पूर्व में हो या विवाह में रह करके बाहर, वो ऐसा रिश्ता नहीं होनी चाहिए, ऐसा दोस्ती नहीं होना चाहिए। सबों के साथ मित्रता जरूरी है, अनिवार्य है। किसी के साथ दुश्मनी की जरूरत नहीं, लेकिन उन लोगों से बाइबल कहते थोड़ा दूर रहना है जो आपका पाप का कारण बन सकता है। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में यही तो लिखा हुआ है, सांब के सामने की तरह दूर भागो। हमें मालूम है जोसेफ को पुतीफर का पत्नी पाप के लिए बुलाता था, पकड़ लिया था। जोसेफ ने अपना कुर्ता भी उतार करके फेंका और भागा वहां से। इस कारण उन्हें 14 साल जेल में रहना पड़ा। कोई बात नहीं, पाप नहीं करूंगा, इसके लिए कितना भी दंड भुगतने के लिए तैयार हो गया। पाप के अवसरों से सांब के सामने की तरह वो भागा। इस कारण उनके जीवन में बहुत उन्नति हुआ। मिस्र देश का गवर्नर बन करके वो राज्य करने लगे। दूसरा उदाहरण दाऊद का लीजिए। ईश्वर ने दाऊद को अनेक पत्नियां दिया है। राजा है, उस जमाने में कई पत्नियों को रख सकता था, वो रखा हुआ था, फिर भी उसने अपने बुढ़ापे में बत्सबा के साथ व्यभिचार किया। वो राजा दाऊद का विनाश का कारण बना। इस प्रकार का पाप में गिर करके जीवन को बर्बाद नहीं करना। पढ़ाई के समय पर पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपना एक भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाइए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। वैवाहिक जीवन के अंदर जो आप आशा करते हैं वो पूरा हो जाएगा, लेकिन तब तक हमें अनुशासन में रहना है। माता पिता के अधीन, कलीसिया के अधीन रहकर हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को पवित्र बनाए रखना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र 3:16-17 में लिखा है कि आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को जो अपवित्र करता है, तोड़ता है, नष्ट करता है, ईश्वर उन्हें भी नष्ट होने दे देगा। हमें नशे के द्वारा, वासना के पाप, गलत दोस्तियों के द्वारा हमें ईश्वर के इस मंदिर को अपवित्र नहीं करना है। कई दोस्तियां हमें बाइबल के अंदर उदाहरण के तौर पर ले सकता है, विनाश का कारण बना। दाऊद का एक पुत्र अम्नोन, दाऊद का दूसरे पत्नी का एक बेटी है तामार, जो अब्सलोम के बहन। इस अम्नोन का एक गलत विचार तामार के साथ हुआ। भाई और बहन है, फिर भी ये अम्नोन एक दुष्ट जीवन जीने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसके पास एक दोस्त था जिसका नाम है योनादाब। योनादाब पाप जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, और अम्नोन भी उसी प्रकार। कौन किसका बाप है हमें नहीं मालूम, लेकिन दोनों पाप की जिंदगी जीने वाला था। इसी वजह से अम्नोन ने अपने दिल की इच्छा, तामार की ओर जो आकर्षण है, वो योनादाब को बोलता है। और योनादाब ने
तामार के साथ अशोभनीय काम करने के लिए उसका बलात्कार करने का तरीका अम्नोन को सुनाया और अम्नोन ने उसी प्रकार तामार के साथ वे विचार करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं। और इस कारण तामार का भाई अब्सलोम अम्नोन की हत्या भी करते हैं। देखो इसके पीछे का कारण है, ये दोस्त बता करके दिया किस प्रकार ये गलत काम करना। अनेकों लोग दोस्त के रूप में आपके साथ है, गलतियों को ढकने वाला, बुराइयों को ढकने वाला, पापों को ढकने वाला, लेकिन वो ना करने के लिए या ईश्वर की ओर लेकर के जाने के लिए नहीं। इसलिए एक कहावत है, जो व्यक्ति चर्च नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता, उससे दोस्ती नहीं करना, आप भी चर्च जाना छोड़ देगा। जो लोग अपने माता पिता की निंदा करता है, उनकी बुराई करता है, उनसे दोस्ती नहीं करना, क्योंकि आप भी धीरे धीरे अपने माता पिता से दूरी करना शुरू करेगा। जो लोग गंदी बातें बोलते हैं, उनकी दोस्ती नहीं करना, आप भी इस प्रकार गलत बात बोलना सीखेंगे। जो लोग नशा करता है, खान पान जो पैसा बहुत खर्चीला है, ऐसे लोगों का दोस्ती नहीं बनाना, क्योंकि आप भी धीरे धीरे चोरी करना और पैसा ला करके दावत में उठाना आप भी शुरू करेंगे। आपको दोस्ती करना है जो ईश्वर का भय रखने वाला, ईश्वर भक्त लोगों से आपको दोस्ती रखना है। ज्ञानी लोगों को, अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे मेहनत करने वाले, ऐसे जो गलत दोस्तियों में ना पढ़ने वाले लोग, उनकी दोस्ती आपको करना है। और एक और उदाहरण है सुलेमान का, जो बेटा जब राजा बना, सुलेमान के मृत्यु के बाद उनका बेटा रहबाम राजा बनता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग ये पढ़ सकता है। और राजा के द्वारा, सुलेमान के द्वारा कुछ लोगों को, आम जनता के ऊपर थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा जो पैसा वगैरह जो वसूल कर रहा था ज्यादा था, ये बोलने के लिए कुछ लोग आए। और रहबाम उसी समय पर नया नया राजा बना है। उस राजा महल में उपदेश देने वाले बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन रहबाम ने उन बुजुर्ग जो एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं, क्या करना चाहिए, यहां पर क्या कदम उठाना चाहिए, उनसे वो बात नहीं किया, उनका बात नहीं सुना, बल्कि रहबाम ने अपने उम्र के लोगों का बात पसंद किया और उसको अपनाया और लोगों को सुनाया। इस कारण हमें मालूम है इज़राइल 2 भागों में विभाजित हुआ, इज़राइल देश और यूदा देश। इस रहबाम के समय पर देश का विभाजन होने का पीछे का कारण भी यही है, रहबाम अपने उम्र के लोगों से ही केवल बात करता था। कई जगह पर रिट्रीट के लिए, यूथ रिट्रीट के लिए जाते हैं और यूथ लोग यूथ प्रीचरों को पसंद करते हैं, युवा प्रीचर। मेरे जैसे बूढ़े लोगों को देखते ही उनको गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि उनका जो सिखाने का, अगर मान लो वो प्रार्थना कम करने वाला है, वो कैसे बोलेगा, हाँ कभी कभी तुम लोग भी प्रार्थना करना है। या उनके जीवन में कुछ जो कमजोरियां हैं, जो नशा करने वाला, थोड़ा थोड़ा सा पीना। इस प्रकार जो अनएक्सपीरियंस्ड, प्रभु का जो अनुभव कम है, ऐसे लोगों को वे लोग पसंद करते हैं। हमारे जैसे है, बाइबल के अनुसार जो जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, ये सब उदाहरण बोल करके देता हूं, किस प्रकार पवित्रता का जीवन जीना है, ये सब सुनने में उन लोगों को अच्छा नहीं लग पाता। कई लोग बोलते हैं युवक लोगों को बुलाइए। यहां पर हम लोग देखते हैं युवकों को बुलाने से, युवकों के बात सुनने से, मैं ये नहीं बोल रहा है युवकों को नहीं सुनना है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छी जिंदगी जीने वाले बहुत लोग हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए, लेकिन परख कर देखना है। एक्सपीरियंस, अनुभव, प्रभु का अनुभव जिसको मिला है, उनका दोस्ती करना जरूरी है, उनको सुनना जरूरी है।
अन्यथा आप धीरे धीरे प्रभु से दूर चले जाएगा। हमें मालूम है अनेकों सेलिब्रिटीज गलत जीवन जी रहा है, अपने पति को छोड़ करके दूसरों के साथ दोस्ती व्यभिचार का जिंदगी, पता नहीं क्या क्या है, ऐसे ऐसे जो भी रिश्ता है। लेकिन मीडिया अन्य लोग जो है ऐसे जो सेलिब्रिटी को बहुत उठा रखा है, महान व्यक्ति है, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन, उनकी प्रार्थना, ईश्वर के साथ जो संबंध है बिल्कुल जीरो है। उनको इस संसार सेलिब्रिटी मानता है, लेकिन जो ईश्वर भक्त लोग हैं उनको तुच्छ समझते हैं। इस संसार की ओर हमें देखना नहीं, संसार की बातों को हमें स्वीकार नहीं करना, हमें ईश्वर की ओर आंखें उठाना है। हमें एक निर्णय करना है इस समय पर, जो भी हमारा जो गलत दोस्तियां हैं उसे हमें डिलीट करना है, प्रभु की इच्छा के लिए हमें समर्पित करना। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 के अंदर अब्राहम ने अपने घर के बुजुर्ग व्यक्ति एलियासर को बुला करके उनके देश भेजते हैं, उनके अपने लोगों में से, अपने विश्वास के लोगों से एक बेटी को लेके आने के लिए, अपना पुत्र इसहाक का विवाह कराने के लिए। बाइबल हमें यही सिखाता है, घर के बुजुर्गों का आदर करना। यदि किसी के साथ आपको अच्छा लग रहा है, यह बात घर में बताइए। घर के लोग तो ना परख कर देख लो, घर के लोग जब परख कर देखेगा सही परखेगा। एलियासर को अब्राहम ने क्यों भेजा और एलियासर से कहा स्वर्ग की ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको आपकी सहायता करेगा। वही हुआ, रेबेका को एलियासर ने लेकर के आया इसहाक का विवाह कराने के लिए। हमें अपने घर के बुजुर्ग लोग, अपने माता पिता, अपने गुरुजन सबों का आदर सम्मान करते हुए, उनके अधीन रहते हुए एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करना है। हमारे मोबाइल में ऐसा कुछ डिलीट करने के लिए है जिसको हमें देखना नहीं चाहिए, जिस नंबर से हमें बात नहीं करना चाहिए। अनेकों बच्चों का जिंदगी फेसबुक के द्वारा रिलेशनशिप, अन्य जो मीडिया है उसके द्वारा जो दोस्ती कर करके बर्बाद होकर के पड़ा है। ऐसे दोस्तियों को, ऐसे जो रिश्ताओं को आज हम डिलीट करेंगे। ये क्रिस्तीयता का चिन्ह नहीं है, पहचान नहीं है। हमें क्रिस्तीय विश्वास में कलीसिया से जुड़ करके कलीसिया के विश्वासियों के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना, प्रभु की इच्छा को परखना, क्योंकि अनादिकाल से प्रभु ने हमारे लिए किसी व्यक्ति को चुन कर रखा है। समय पर, निर्धारित समय पर जैसे मसीह का आगमन हुआ, उसी प्रकार हमारे जीवन में उनको भी मिलेगा। विश्वास करना है, पढ़ाई के समय पर पढ़ाई में, खेल के समय पर खेल में, वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जीवन के और देखना, और उसमें हमें ध्यान देना जरूरी है। लाओ अंधा है करके बोलते हैं, प्रेम अंधा है। यदि प्रेम अंधा है, आप उस प्रेम को आगे नहीं बढ़ाना। जिनका आंख खुला है, जो अंधा नहीं है, उनको परखने के लिए हमें छोड़ना चाहिए। आइए आंखें बंद करें। हमारे मोबाइल में, हमारे संबंध में यदि कोई ऐसा गलत दोस्तियां हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यदि साथ में रह रहा है, हमें आज एक निर्णय करना है। हम इसके द्वारा नष्ट कर रहा है अपने अच्छे जिंदगी, स्वर्ग जैसे एक जिंदगी को इसके द्वारा चंद एक दिन की खुशी के कारण हम बर्बाद कर रहा है। आगे के एक सुंदर जिंदगी आपको नष्ट हो रहा है। इसलिए आज के 4 दिन के ये जो दोस्तियां हैं उसको डिलीट करेंगे, जो भी गलत दोस्तियां हैं उसको डिलीट करेंगे, उससे दूर रहने का निर्णय करें। यदि मेरा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, उसमें प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं प्रभु के सामने एक अच्छा इंसान बनकर रहने के लिए, इस प्रकार के पाप से दूर रहने की कृपा प्रभु ने दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने बच्चों को समर्पित कीजिए, युवक युवतियों को समर्पित कीजिए, सभी परिवारों को समर्पित कीजिए।
सब परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो, आपसी प्रेम आदर सम्मान बढ़ता जाए, बच्चों की जिंदगी ना बर्बाद हो। प्रार्थना करें, प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों पर बरसता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को